नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं नेशन नेटवर्क 24। इस वक्त हम मौजूद हैं खजूरी चांदबाग श्री राम कॉलोनी में और जैसा कि आप जानते हैं कल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त हम आए हैं ओवैसी जी के ऑफिस में और चुनावों को लेकर उनके कार्यकर्ताओं की क्या राय है, आइए जुड़ते हैं उनके कार्यकर्ताओं से और जानते हैं कि कल जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं उस पर उनकी क्या राय। क्या कहना चाहते हैं आप, कल एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, उस पर MIM क्या राय है आपकी कल के चुनावों को लेकर? मेरी राय ये है कि हम 70 साल से अपनी क़यादत का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह ने ओवैसी साहब के ज़रिए श्री राम कॉलोनी दिल्ली राजनगर में ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट खड़ा है, हम उसे भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या कहना है आपका कल के चुनावों को लेकर? वह पतंग पे मोहर लगेगी और कहीं पर लगेगी और सब दिलो जान से लगे हुए हैं ओबीसी की पार्टी के अंदर MIM में, और सरताज भाई को बहुत भारी बहुमत से जिता के लाएंगे हम। हमारी राय तो ये, सरताज भाई को हम जिताना चाह रहे हैं और बढ़िया कैंडिडेट हमारे हैं, इन्हीं को जिताएंगे। MIM को टिकट मिलने से सरताज भाई से हम लोग खुश हैं। आवाम तय कर चुकी है कि जो अशिक्षित नेता थे उन्हें आवाम ने नकार दिया है। सरताज अली एक पढ़ा लिखा और बहुत ही सटीक और बहुत ही सुलझा हुआ कैंडिडेट है। आवाम ने उसे एक्सेप्ट किया है और इंशाअल्लाह ताला कल की डेट के अंदर एक सीधा रुझान जो है MIM की तरफ जा रहा है, क्योंकि क़यादत पढ़ी लिखी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में ये साफ रहा है कि अब तक के नेता वो बने जो दबंग हुए, जो पैसे में भारी रहे, जिनके बड़े मकान हुए, जिनके पास फॉर्च्यूनर हुई, ऑडी हुई। लेकिन आवाम का रुख चेंज हो चुका है, अब वो अपने नेता को पढ़े लिखे के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। क्योंकि जब एक पब्लिक का प्रतिनिधि किसी सदन के अंदर अगर जाके बैठता है तो उसे अपने हुकूक, अपनी पब्लिक के अधिकार जब तक नहीं पता होंगे तो वो उसके लिए आवाज़ कैसे उठाएगा। उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए संविधान को पढ़ना ज़रूरी है, उसके आर्टिकल्स को समझना ज़रूरी है, उसके अनुच्छेदों का सही से रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। अब मसला क्या है कि ये कांग्रेस के और आम आदमी के दो कैंडिडेट जो भी हैं, तीसरे भी हैं, कोई तीर से या और भी हैं, जितने हैं वो अशिक्षित हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। आप अभी जाएंगे तो किसी से संविधान की प्रस्तावना पूछ लेना, संविधान तो बहुत दूर की बात है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कैंडिडेट से आप पूछ लेना। यहाँ जो खड़ा हो रहा है वो MCD चुनाव में लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। सरताज अली पैसे के बलबूते पे नहीं, इल्म की दौलत के बलबूते पे खड़े हुए और इल्म की दौलत के आधार पे पब्लिक के अधिकार वो छीन के लाने वाला है। और ये पब्लिक ने तय कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख को एक तरफा पतंग पे वोट पड़ेगा और MIM की जीत होगी। का कहना है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे पार्षद का होना बहुत ही जरूरी है, तो उन्हें वो यही मुद्दा उठा रहे हैं और इस बार वो पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में ओवैसी जी की जो पार्टी है उसकी वापसी होगी।